सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज निकलकर सामने आ रही हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। हर दिन ये युद्ध नया रूप ले रहा है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 4 बड़े अटैक किए हैं, वो भी रूस की सीमा के भीतर, रूस के सैन्य ठिकानों पर। यूक्रेन के इन हमलों के बाद महाविनाश की आशंका बढ़ गई है, जिसकी शुरुआत पुतिन ने कर भी दी है। रूस ने यूक्रेन पर हाई प्रिसीशन लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। यूक्रेन के शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इन मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। देखिए ये कौन कौन से शहर हैं जहां भारी तबाही रूस द्वारा मचाई गई है। किस तरह के कौन कौन से शहर हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं कहां कहां बड़ा हमला हुआ है। कीव में बड़ा हमला हुआ जहां बिजली घर को तबाह कर दिया गया और इसकी वजह से बहुत दिक्कत है क्योंकि सर्दी का मौसम है। बिजली जाने से किस तरह की दिक्कतें सामने हैं। क्रामाटोर्स्क यहां पर भी बिजली ठप है। इसके बाद आगे ओडेसा में भी बिजली घर पर हमला किया गया और बिजली घर तबाह हो गया है। निप्रोपेट्रोव्स्क वाटर सप्लाई स्टेशन को ठप कर दिया गया। जरूरी सुविधाओं पर टारगेट कर रहा है रूस यूक्रेन में। इसके बाद ज़ैपोरिज़िया जहां पर नीपर डोनबास बिजली घर को तबाह कर दिया गया। चरकासी में उमन में बिजली गुल है। चरकासी और उमन दोनों जगह बिजली गुल है। पोल्टावा में क्रेमेंचुक में भीषण तबाही हुई है उन मिसाइल हमलों में जो यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए। सूमी में भी बिजली सप्लाई ठप कर दी गई है। इन सब जगहों पर जो सब स्टेशन हैं पावर सप्लाई के, उन पर हमले किए गए। निकोलेव में कई धमाके हुए हैं और क्रिवोय में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा गया, उसे तबाह कर दिया गया। खार्किव में लोजस्की और वोल्चांस्की में तबाही मचाई गई है रूस द्वारा। रूस ने जिस तरह से ताबड़तोड़ ये मिसाइल हमले किए हैं, एक सीधा टारगेट है, जरूरी सुविधाओं पर निशाना साधो, यूक्रेन में जिंदगी को रोक दो, जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दो। बल्कि धीमा ही नहीं, जिस तरह की ठंड इस वक्त यूक्रेन में पड़ रही है, पूरी तरह से तबाही मचाने का इरादा है रूस का और इस वजह से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के बड़े आघात के बाद उस पर मिसाइलों की बरसात तो हो ही रही है। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या पुतिन अब परमाणु प्रहार का फाइनल फैसला ले चुके हैं? ये फैसला लेने पर पुतिन मजबूर क्यों हो रहे हैं और कैसे यूक्रेन के खिलाफ दिसंबर में दी एंड ऑपरेशन चलाया जाने वाला है? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस की धरती पर ड्रोन हमला किया तो दुनिया आशंका से दहल उठी। व्हाइट हाउस से लेकर लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट तक अलर्ट जारी हो गया क्योंकि रूस की धरती पर खड़े विमानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। लेकिन 6 दिसंबर को फिर यूक्रेन के हमले हुए और अब आशंका और मजबूत हो गई है कि पुतिन विनाशक पलटवार करने वाले हैं। रात के अंधेरे में कई मील दूर से नजर आ रहा लपटों का ये तांडव यूक्रेन ने मचाया है। 6 दिसंबर का सूरज उगने से पहले यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए। पहला हमला रूस के कर्स्क एयरफील्ड पर किया और दूसरा ब्रायंस्क ऑयल रिजर्व पर। ड्रोन अटैक से फटा 5 टन की कैपेसिटी वाला ये टैंक पूरे शहर को उड़ा सकता था। लेकिन रूस के लिए अच्छी बात यह रही कि हमले के वक्त ऑयल टैंक खाली था और इससे बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। यूक्रेन ने 2 दिन में रूस की सीमा के भीतर 4 बड़े अटैक कर दिए हैं। 5 दिसंबर को पहला हमला सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से किया गया। दूसरा हमला दियागिलेव एयरबेस पर फ्यूल टैंक विस्फोट से किया। 6 दिसंबर को तीसरा हमला रूस के कर्स्क एयरफील्ड पर किया और चौथा हमला ब्रायंस्क ऑयल रिजर्व पर। इन हमलों में रूस का खासा नुकसान हुआ है। 5 दिसंबर को सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले के बाद मैक्सर सैटेलाइट ने नुकसान की तस्वीरें जारी की। इस तस्वीर में एंगल्स एयरबेस पर रूस के 3 Tu-95 बॉम्बर नजर आ रहे हैं। इनके साथ 2 Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी खड़े हैं। एक Tu-160M बॉम्बर के आगे धमाके का बड़ा सा काला निशान नजर आ रहा है। यूक्रेन का ड्रोन टकराने से बॉम्बर के हैंगर के सामने धमाका हुआ और ये काला निशान बना है। 5 दिसंबर को खबर आई कि यूक्रेन के हमले से रूस के 4 बॉम्बर तबाह हो गए। लेकिन रूस ने कहा है कि उसके बॉम्बर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने डैमेज हुए Tu-160M बॉम्बर के रिपेयर के बाद वाली तस्वीर भी जारी की। यूक्रेन भी रूस पर अटैक के लिए सोवियत रूस के रेकन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। निगरानी करने वाले ड्रोन पर बम बांधकर हमले किए जा रहे हैं। ये ड्रोन
रूसी सेना ने 1980 में इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है कि रूस का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ हो, असल बात यह है कि यूक्रेन ने रूस की धरती पर वार करके दुनिया को हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर अटैक किया, जिसकी मॉस्को से दूरी 840 किलोमीटर है। यूक्रेन के अटैक वाला दूसरा इलाका है रेयाजान, जिसकी मॉस्को से दूरी 200 किलोमीटर है। 6 दिसंबर को जिस एयरफील्ड पर अटैक किया, रूस का वो कर्स्क इलाका मॉस्को से 525 किलोमीटर दूर है और ब्रायंस्क ऑयल रिजर्व मॉस्को से 390 किलोमीटर दूर है। अब एक साथ मैप पर ये सारी लोकेशन देखकर समझा जा सकता है कि यूक्रेन ने मॉस्को के कितने नजदीक तक अटैक किया है। रूस के जिन बॉम्बर को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन की सीमा से 700 किलोमीटर दूर खड़े हैं। यूक्रेन के इस बोल्ड एक्शन के बाद पुतिन का रिएक्शन होना तय था और वो हुआ भी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने मिसाइलों की बारिश कर दी। कीव, सूमी, ओडेसा, खार्किव, सब शहरों में तबाही मचने लगी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मिसाइलों के टुकड़े आबादी में भी गिरे। यूक्रेन के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। शहरों में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, इमारतें खंडहर दिख रही हैं, हर तरफ तबाही नजर आ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की सैन्य शक्ति तबाह करने के लिए हाई प्रिसिजन लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेनी मिलिट्री कमांड, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। इनकी जद में यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहर आए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 70 मिसाइल हमले नाकाम कर दिए। यूक्रेन ने कहा है कि 38 KH-101 और KH-555 टाइप मिसाइल दक्षिणी रूस और कैस्पियन सागर से लॉन्च की गई, जबकि 31 कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से लॉन्च की गई। दावा किया जा रहा है कि रूसी मिसाइल के कुछ टुकड़े मोल्डोवा के यूक्रेन से सटे इलाकों में भी गिरे हैं। जब भी यूक्रेन ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, तबाही मचनी तय हो गई, लेकिन इस बार आशंका बहुत बड़ी तबाही की है। अब तक यूक्रेन रूस के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था जो उसकी जमीन पर बनाए या बसाए गए, लेकिन अब रूस के वो सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ गए हैं जो कभी यूक्रेन की पहुंच से बाहर होते थे। पुतिन के जन्मदिन पर यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला किया था। सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर हमले के बाद पुतिन कर्च ब्रिज पहुंचे। मर्सिडीज कार खुद ड्राइव करके पुतिन ने पुल के उस हिस्से का दौरा किया जिसे मरम्मत करके ठीक किया गया। इधर पुतिन क्रीमिया ब्रिज पहुंचे और उधर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मिसाइलों से तबाह हुए डोनेट्स्क के दौरे पर पहुंच गए। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है, अंजाम जो भी हो, अब रूस के सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर हैं और डर यही है कि यूक्रेन अगर रूस की सीमा में हमले करता रहा तो फिर परमाणु हमला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।